सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा दूसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 9 पर दिए पाठ 2 व्यस्त मकड़ी को पढ़ेंगे। यह पाठ आपको 12 जुलाई 2021 को भेजा जाएगा। यह आवाज़ सुमन शर्मा की है। बच्चों, अब मैं पाठ पढ़ना शुरू करती हूँ। सभी बच्चे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 9 खोल कर रख लें। साथ ही हिंदी की नोटबुक भी अपने पास रख लें। पाठ के बीच में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, जिनके उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। बच्चों, आज मैं जो कहानी पढ़ने जा रही हूँ वह हमें अपना काम स्वयं लगन और मेहनत से करने की सीख देती है। मनुष्य हो या पशु, सभी अपना घर बनाते हैं। इस कहानी में एक छोटी सी मकड़ी के बारे में बताया गया है, जो अपना काम कर रही है। उससे दूसरों को प्रेरणा मिलती है। मैं आपको यहाँ कहानी का सार बताने जा रही हूँ। सुबह का समय था। चारों तरफ सूर्य का प्रकाश फैल रहा था। चिड़ियाँ चीं चीं कर रही थीं। कलियाँ मुस्कुरा रही थीं। चुनमुन के घर के बाहर एक बगीचा था। बगीचे में नन्ही सी मिचकी नाम की मकड़ी पेड़ की एक नीची टहनी पर चैन से सो रही थी। जैसे ही सूरज की एक किरण मकड़ी के पास आई, मिचकी ने अंगड़ाई ली। अरे, देखते ही देखते मिचकी ने अपना जाला भी बुनना शुरू कर दिया। चुनमुन अपने कमरे की खिड़की से मिचकी को देख रहा था। इतने में एक कबूतर आकर पास की डाल पर बैठ गया। कबूतर मिचकी से बोला, मिचकी, मेरे पंखों पर बैठ जाओ, दूर आसमान की सैर करेंगे। मिचकी बोली, मेरे पास समय नहीं है कबूतर भाई। कुछ देर बाद एक तोता पास की डाल पर आ बैठा। तोता टैं 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 करते हुए बोला, आओ मिचकी, अमरूद के पेड़ पर चलते हैं। पेड़ पर बहुत मीठे मीठे अमरूद लगे हैं, मिलकर खाएंगे। मिचकी ने तोते की बात अनसुनी कर दी। लगन से अपना जाला बुनती रही। तो बच्चों, अब 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में जाने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने जा रही हूँ, जिनके उत्तर आप ब्रेक के दौरान अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखोगे। तो बच्चों, प्रश्न इस प्रकार से हैं। नंबर 1, चुनमुन के घर के बाहर क्या था? प्रश्न 2, चुनमुन अपने कमरे की खिड़की से
किसे देख रहा था? प्रश्न 3, मिचकी क्या बुन रही थी? तो बच्चों, अब आप अपनी ऑडियो वीडियो को 5 मिनट के लिए रोक सकते हैं। चलिए, ब्रेक का समय समाप्त हुआ। आइए अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ऊपर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बता देती हूँ। पहले प्रश्न का उत्तर है, चुनमुन के घर के बाहर एक बगीचा था। उत्तर 2, चुनमुन अपने कमरे की खिड़की से मिचकी को देख रहा था। उत्तर 3, मिचकी अपना जाला बुन रही थी। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मिचकी अभी अपना काम करने में जुटी हुई थी। तभी एक कोयल कूकती हुई उसके पास आकर बैठ गई और बोली, मिचकी रानी, मेरा गीत सुनोगी? मिचकी बोली, पहले मैं अपना घर बना लूं कोयल रानी, फिर आराम से बैठकर तुम्हारा गीत सुनूंगी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। मोर मस्त होकर सुंदर पंख फैलाकर नाचने लगा। उसकी नज़र मिचकी के घर पर पड़ी। वह रुक गया और आश्चर्य से बोला, इतना सुंदर जाल किसने बुना है? मिचकी, क्या यह सुंदर जाल तुम्हारा है? मिचकी बोली, हाँ भाई, बड़ी मेहनत से मैंने अपना घर बनाया है। लगता है बारिश आने वाली है। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? तभी टप 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 बूंदें पड़ने लगी। चुनमुन यह सब सुन रहा था। उसने घर से एक छतरी लाकर मिचकी के जाले के ऊपर टिका दी। फिर भागकर अपने घर की तरफ चला गया। अब मिचकी खुश थी और अपने जाले में बैठी बारिश का आनंद ले रही थी। चुनमुन भी अपनी खिड़की से मिचकी को देखकर मुस्कुरा रहा था। बच्चों, ये थी व्यस्त मकड़ी की कहानी। उम्मीद है कि आपको व्यस्त मकड़ी की कहानी समझ आ गई होगी। हमें भी मकड़ी की तरह लगन और मेहनत से अपना काम करना चाहिए। सभी बच्चे पाठ 2 को 2-3 बार उच्च स्वर में पढ़ने का प्रयास करेंगे और भाषा तरु के कार्य को भी हल करने का प्रयास करेंगे। यह कार्य आप अपनी पुस्तक पर ही करेंगे। धन्यवाद।